हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम नीति के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में हमने हिंदी साहित्य के अमर कवि तुलसीदास जी, कबीरदास जी और रहीम जी के नीतिपरक दोहों का अध्ययन किया। इन महाकवियों ने अपने जीवन में जो अनुभूत कुछ जो तथ्य हैं उनको दोहों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रदर्शित किया। इन कवियों ने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का विरोध किया और इनकी जो नीतिपरक बातें हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है और हमारे जीवन के अनुभूत जो गूढ़ सार है वो इनमें निहित किया गया है। आज भी हमारे लिए ये सारे दोहे बहुत प्रेरणा का काम करते हैं और हमें इन्हें जीवन में उतारना चाहिए। आज हम इस पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न एक है कि मीठे वचन बोलने से क्या लाभ होता है। तो ये पहला दोहा था हमारा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है पर हरि वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियां फैल जाती है और सब कुछ खुशहाल रहता है। हमारा सेकंड प्रश्न है कि सुजान संपत्ति का संचय क्यों करते हैं। सुजान माने सज्जन लोग। तो ये हमारा थर्ड वाला पहरा था, थर्ड वाला दोहा था। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, नदी कभी पानी नहीं पीती, अपना पानी नहीं पीती। उसी तरह रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन हमेशा दूसरों की भलाई में ही खर्च होता है। नंबर 3 प्रश्न है हमारा कि प्रेम रूपी धागा टूटने का क्या परिणाम होता है। तो प्रेम रूपी धागा वाला हमारा 5वां दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर यह एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आप बांधते हैं ना धागे को गांठ से, अगर धागा टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है, लेकिन वो धागा तले जैसा नहीं रहता ना। तो अर्थात प्रेम के जो संबंध है वो बहुत कठिनाई से बनते हैं और पहले जैसा प्रेम व्यवहार नहीं रह पाता है। इसलिए हमें प्रेम रूपी संबंध को हमेशा बना करके रखना चाहिए। चौथे प्रश्न में पूछा है, प्रभु से भी अधिक गुरु को महत्व क्यों दिया गया है। भगवान से अधिक महत्व गुरु को क्यों दिया गया है। तो लास्ट वाला है ना, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि न होत सहाय। कबीर जी कहते हैं भगवान से भी अधिक गुरु को महत्व दिया कबीर जी ने, क्योंकि यदि गुरु रास्ता नहीं बताए तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि यदि गुरु रास्ता नहीं बताए तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। गुरु का सानिध्य है यानी कि गुरु का साथ, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भाग्य से मिल जाता है उसी का जीवन सार्थक हो जाता है, कृतार्थ होता है, क्योंकि गुरु ही सच्चे ज्ञान का दाता है। और कहा ना उन्होंने कबीर जी ने कि अगर हरि रूठ जाता है, भगवान टूट जाता है तो हम गुरु की शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए, सच्चा गुरु रूठ जाए तो फिर भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें एक सच्चे गुरु का हमेशा साथ चाहिए होता है, जो कि हमें जीवन के सही रास्ते पर लेकर के चले। हमारा 5वां प्रश्न है कि रहीम जी ने विपत्ति के आने को भला क्यों कहा है ना। इसका पहरा है हमारा दोहा है नंबर 6, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने परे सब कोए। रहीम जी कहते हैं विपदा का आना बहुत भला है, यानी कि रहीम जी ने आने वाली विपदा को भला इसलिए कहा है क्योंकि कुछ दिन रहने वाली विपत्ति के समय हमें ये पता चलता है कि दुनिया में हमारे साथ दुख में कौन खड़ा रह सकता है।
दुनिया में हमारे साथ दुख में खड़ा रहकर कौन हमारा साथ निभाता है? जो दुख में हमारे साथ खड़ा है वो हमारा सगा है, और जिसने हमारी दुख में सहायता नहीं की वो सगा होते हुए भी पराया हो जाता है ना। दुख में हमारे साथ, हम सुख में हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन दुख की संकट की घड़ी में जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारा सच्चा मित्र होता है, सगा होता है। तो रहीम जी यही कहते हैं कि विपत्ति तो थोड़े समय की होती है, वो चली जाती है, लेकिन दुनिया में हमें ये सिखा के जाती है कि अपने और पराये की पहचान करा के चली जाती है कि विपत्ति में तेरे साथ ये खड़ा था इसलिए ये तुम्हारा अपना है, और जो विपत्ति में आपके साथ नहीं था वो अपना होते हुए भी पराया हो जाता है। उससे हमें सावधान रहना चाहिए। कई बार हम होते हैं ना, अपने अपने लोगों के लिए मतलब उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि मैं ये है ना तो ये मेरी सहायता करेगा, है ना, किसी भी तरह की विपत्ति में। तो ऐसे में विपत्ति जो होती है, संकट का समय जो होता है, वो अपने और पराये की पहचान आसानी से करवा देता है। हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि गुरु को कुम्हार क्यों कहा गया है? मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि कवि ने गुरु को कुम्हार इसलिए कहा है क्योंकि आपने देखा होगा जब कुम्हार मटके बनाता है तो मटके के अंदर अपना हाथ रख लेता है और बाहर से थपकी मारता पक्का करने के लिए, है ना, तो ताकि से वो अच्छा मजबूत हो जाए, है ना, गुणों से भरपूर हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि ने गुरु को कुम्हार इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को ऊपर से पीट कर एवं अंदर से सहारा देकर उसे गुणों से भरपूर करता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी शिष्य को बाहर से कठोरता पूर्वक, है ना, डांटते भी हैं और विनय पूर्वक हमें बहुत मार्गदर्शन भी देते हैं। तो बाहर से कठोरता पूर्वक और अंदर से विनम्रता पूर्वक मार्गदर्शन देकर उसके भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु भूमिका निभाते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है। जब भी हम रास्ता भटकते हैं तो गुरु हमारी भरपूर सहायता करते हैं और पूरी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, सुई और तलवार का उदाहरण देकर रहीमदास जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? है ना, कल बताया था मैंने आपको, कल भी बताया, उससे पहले पार्ट में भी बताया था। सुई छोटी सी होती है, तलवार बहुत बड़ी होती है। तलवार युद्ध करने के काम आ सकती है लेकिन कपड़ा सीने के काम में नहीं आ सकती, है ना। तो सुई और तलवार का उदाहरण देकर रहीम जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? रहीम जी बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी वस्तुओं के सामने छोटी वस्तुओं का महत्व कम नहीं समझना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी बड़ी वस्तुओं के सामने छोटी वस्तुओं को कम नहीं समझना चाहिए। उनका महत्व अलग होता है। बड़ी वस्तु का महत्व अलग होता है, छोटी वस्तु का महत्व अलग होता है, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वो काम कभी भी तलवार नहीं कर सकती, है ना बेटा। सुई का काम सुई को शोभा देता है और तलवार का काम तलवार को। अब अगर हमें हमारी शर्ट का अगर बटन टूट गया है या हमें कहीं पे स्टिच करना, सिलाई करनी है, तो वो तलवार थोड़ी कर सकती है ना। तो सुई का काम सुई करेगी, तलवार का काम तलवार करेगी। अतः हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार हमें किसी भी इंसान को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे वस्तुओं का अपना महत्व है वैसे इंसानों का भी। छोटा सा कोई व्यक्ति होगा उसका महत्व अलग है और बहुत बड़ी पोस्ट वाले आदमी का महत्व अलग है। किसी भी पद का, किसी भी इंसान का छोटा बड़ा होना, हमें छोटे छोटे व्यक्ति को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो व्यक्ति अपना काम बखूबी कर सकता है जो कि बड़े पद वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हर एक इंसान का, हर एक पद का अपना अपना महत्व होता है। हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे अगर आप सोच लो कि आप रास्ते से निकल रहे हो, आपका जूता टूट गया है, आपका जूता टूट गया है, उस रास्ते में कोई मोची की दुकान नहीं है, तो आप अपना जूता रिपेयर किससे करवाएंगे? और आप घर नहीं जा सकते, काफी दूर है घर से, तो क्या होगा? हम वहां पे डॉक्टर की दुकानें हैं, मतलब गहनों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकान है, सब बड़े बड़े हैं, लेकिन मोची छोटा सा है जो सड़क पे बैठता है अपनी छोटी सी दरी लगा करके। समझ में आया ना? वहां पर उस व्यक्ति का ही महत्व है जो कि हमारा जूता रिपेयर करेगा। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका अपना महत्व है। किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका अपना महत्व होता है। यानी कि हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है और हमें उसके महत्व को ध्यान में देना चाहिए, ठीक है, ताकि से उस व्यक्ति का महत्व बना रहे, उस वस्तु का महत्व बना रहे। आप इस सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू।